Welcome to Anant English. I am Shivani, and today's date is 13th of December. This is the third article I am preparing with you all. This is about the CBSE question pattern for class 10th and 12th, and this is quite relevant for all the students, those who are preparing for this year examination. And let's see the vocabulary part and the preparation of sentences on this article. All right, so let's begin. The heading is 30% of class 12 questions to be based on competency. All right, the word is competency. और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 30% जो क्वेश्चंस होंगे क्लास 12 के, ये लोकसभा में पूछा गया है सवाल। तो क्लास 12 के 30% क्वेश्चंस जो होंगे वो आधारित होंगे टू बी बेस्ड। ओके, टू बी all right, to be based means to say again is a use of passive sense. Passive sense means to be based on competency. Competency का मतलब होता है क्षमता, right? So हमारे पास पहला ही वर्ड आ गया, that is competency. Based on हमारी क्षमता के आधार पे सवाल पूछे जाएंगे 30%. Now this news is from New Delhi. At least 40% of questions in CBSE class 10th exam and 30% in class 12th examination in 2023 will be competency based. उन्होंने ऐसा कहा 40% क्लास 12th 10th में और 30% क्लास 11th में जो इस साल के पेपर होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। पहली इंफॉर्मेशन। देन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टोल द लोकसभा को बताया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कि दीज क्वेश्चंस विल कंप्राइज का मतलब सम्मिलित होंगे। दीज क्वेश्चन ये सवाल सम्मिलित होंगे, शामिल करेंगे, विल कंप्राइज फॉर्मेट्स, मल्टीपल फॉर्मेट्स, कई तरह के प्रारूपों को कंप्राइज करेंगे, सम्मिलित करेंगे। सच एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें एक सवाल है, कई सारे ऑप्शंस हैं। कंस्ट्रक्टिंग रिस्पॉन्स टाइप, मतलब आपको एक केस दिया जाएगा, उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा, रिस्पॉन्स टाइप। असर्शन एंड रीजनिंग का मतलब है कि आपको एक फिर से केस दिया गया और उसमें 2-3 असर्शन या रीजनिंग है, आपको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। एंड ऑफ कोर्स केस बेस्ड, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, केस दिया होगा और उसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उसके ऊपर आपको जवाब देने होंगे। सो इस तरह के फॉर्मेट को उन्होंने तय किया। यहाँ पे इतने इतने तरह का फॉर्मेट हो सकता है आपके इस साल के एग्जामिनेशन में। द इंफॉर्मेशन, जो ये सूचना दी, द इंफॉर्मेशन वाज दी इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे दी, एक चीज और समझ लेते हैं कि दी जो है एक आर्टिकल है, इसको द भी बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। पर यहाँ पे उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाएंगे, एक प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दी भी बनता है, अभी उसको उसमें नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये समझ लीजिए, जहाँ पे दी एक आर्टिकल है और द एक आर्टिकल है, और द तभी यूज होता है जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला इन्फॉर्मेशन, तो वो जनरल हो गया, बट जैसे यहाँ पे द लगा या दी लगा तो उसका मतलब होगा कि एक बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वहां पे दी जा रही है, इसलिए उसके पहले दी लगा हुआ है। सो दी हमारा एक आर्टिकल है, ठीक है। दूसरे आर्टिकल्स होते हैं ए और फिर होता है एन, राइट। ये तीन मेजरली आपके मेजर आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं। Alright, so let's continue. So the information was shared by Junior Education मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी इन रिस्पॉन्स, मतलब उनके उसके बदले में जवाब के जो सवाल पूछा गया उसके बदले में उन्होंने एक रिटन क्वेश्चन जो था, उनको रिटन क्वेश्चन, आपको अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें लिखित सवाल जवाब भी किए जाते हैं, वर्बल ही सब कुछ नहीं होता और एग्जैक्टली सब कुछ रिटन ही होता है, सिर्फ उसको पढ़ के उसका जवाब दिया जाता है। तो एक रिटन लिखित एक सवाल था। एक्चुअली 0 आवर एक ऐसा आवर होता है जहाँ पे आप वर्बल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, 0 आवर होता है पार्लियामेंट में, बट रिटन क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में, तो उनके जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको जवाब दिया। इन परसुएंस, मतलब उसको जो परसू कर रहे हैं, जो उसको उसको उसका पीछा कर रहे हैं, परसू का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना। इन परसुएंस ऑफ एनईपी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर जिसको नहीं पता उस वो समझ ले कि 2020 में एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, दैट वाज एनईपी 2020। वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, पर पार्ट में सरकार चाह रही है उसको लागू करना, उसका रेफरेंस वो ले रही है यहाँ पे। In pursuance of NEP 2020, CBSE has been introducing competency based questions. इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए CBSE has been कर रहा है introducing
इंट्रोड्यूसिंग कर रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन क्लास 10th एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन टू रिफॉर्म, मतलब चेंज लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, उसको फिर से उसका एक नया जीर्णोद्धार करने के लिए, चेंज करने के लिए, रिफॉर्म द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। सीबीएसई 2020 की एनईपी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है उस नए पैटर्न को बनाने के लिए, पुराने को हटाने के लिए अपने एग्जामिनेशन में, राइट, क्लास 10th और 12th में। These questions comprise का मतलब सम्मिलित करना, करेंगे। These questions comprise करते हैं मल्टीपल फॉर्मेट्स, कई तरह के प्रारूपों को इसमें सम्मिलित करते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स जैसे मैंने बताया आपको, असर्शन एंड रीजनिंग एंड केस बेस्ड फॉर्मेट। ये 4 तरह की चीजें ऊपर भी लिखी हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जा सकते हैं, क्योंकि सम्मिलित करता है। जो इनका टारगेट है कि हम ऑब्जेक्शन बच्चों को एक्चुअली कॉम्पिटेंसी के आधार पर सवाल पूछें, तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस वो आपके लिए फ्रेम करते हैं या कर सकते हैं। इन 2022-23 लास्ट ईयर की बात हो रही है। एकेडमिक सेशन जो था हमारा 22-23, सो एकेडमिक मतलब शैक्षिक, सेशन मतलब सत्र, ठीक है। सो हमारा शैक्षिक सत्र 22-23 के हिसाब से जो हुआ, हमारा जो पिछला कोविड से अफेक्टेड सत्र था, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 40% क्वेश्चंस इन क्लास 10th जो थे बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड अप्रोक्सीमेटली 30% जो क्वेश्चंस थे क्लास 12th में आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। उन्होंने कहा जो हमारे सवाल लास्ट ईयर, इस साल तो अभी अभी सॉरी 22-23, यस 23 मतलब अगले साल के लिए। सो अभी जो आपका 22 वाला साल, इस साल जो ये साल था, उसमें 30% क्लास 10th में और 40% क्लास 12th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। इनको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीसी भी बोलते हैं इसको। Theory examinations for class 10th and 12th for the academic year will begin, मतलब will होंगे for sure, पक्का उन्होंने बोला कि होंगे 15 फरवरी से 2023 में। उन्होंने बोला थियरी एग्जामिनेशन मतलब जो लिखित एग्जामिनेशन है, परीक्षाएं हैं 10th और 12th की एकेडमिक ईयर 23 के लिए, वो 15 फरवरी से शुरू होंगी। विल लिखा है, वुड नहीं लिखा है। विल मतलब पक्का पक्का उनके हिसाब से। However, जबकि however भी लगा दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज येट, अभी तक उन्होंने सीबीएसई ने ये अभी कोई yet टू अनाउंस एग्जाम स्केड्यूल, अभी कोई स्केड्यूल या टाइम टेबल हमारे सीबीएसई ने नहीं दिया है, सीबीएसई बोर्ड ने। The minister further, next paragraph, the minister further said that following the introduction of the new education policy 2020, introduction मतलब शुरुआती जो इंट्रोडक्शन अभी आगाज हुआ है, उसको फॉलो नहीं किया, जैसे मैंने कहा पूरी तरह अभी अप्लाई नहीं हुई है, पार्ट में हो रही है, धीमे धीमे इसको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी बड़ी पॉलिसी एकदम से फॉलो नहीं होती है, बिकॉज हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एकदम से उसको इम्पोज गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो वो भी एजुकेशन जैसी चीज, वैसे भी उसको धीमे धीमे उसको टाइमलाइन कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं और चेंजेस ला रहे हैं। द सीबीएसई, उन्होंने बोला कि इसको फॉलो करते हुए द सीबीएसई हैड एडवाइज, उनको एडवाइस किया गया था, एडवाइस affiliated schools to follow the recommendation regarding the pattern for education। उन्होंने कहा सीबीएसई को ऐसा रिकमेंड, द सीबीएसई हैड एडवाइस affiliated, सीबीएसई ने एडवाइस किया, सलाह दिया, हैड लगाया, दे चुकी है मतलब था, डन हो चुका है, ये हमारा पास परफेक्ट है। हैड एडवाइज्ड अफिलिएटेड स्कूल्स, अफिलिएट का मतलब होता है जो संबंधित स्कूल हैं जिन्होंने सीबीएसई से अफिलिएशन लिया है। स्कूल तो एक बिल्डिंग होती है, बट बोर्ड अलग अलग होते हैं, राइट। तो अभी तक हमारे पास कितना मेजोरिटी में सीबीएसई सबसे पहला बोर्ड हम देखते हैं कॉमनली, फिर हमारे पास आईसीएसई नहीं आईसीई हो गया है, आई थिंक आईसीएसई आईसीई हो गया है, और हमारे पास स्टेट बोर्ड्स आते हैं, यूपी का, बिहार का, अलग अलग, राइट। सो ये सारे बोर्ड्स हमारे, इंटरनेशनल बोर्ड्स भी वैसे होते हैं, पर मेजोरिटी हमारे पास सीबीएसई ज्यादा हमको देखने को मिलती है। सो उन्होंने बोला था सीबीएसई हैड एडवाइज अफिलिएटेड स्कूल्स टू फॉलो, जिन्होंने स्कूल्स को कहा था कि आप फॉलो करिए वो सारी रिकमेंडेशन का मतलब जो आपको सिफारिशें या अनुशंसाएं दी गई थी उनको फॉलो करिए, रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ एजुकेशन, जो पैटर्न एनईपी 2020 कहती है उस पैटर्न को फॉलो करिए। प्रोमिनेंट मतलब मुख्यतः, अमंग दीज आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, मगर मुख्यतः जो इनमें से सबसे ज्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो आपको फॉलो करनी है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यू, माय मिस्टेक, सीबीसी नहीं है, सीबीक्यू है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस।
अडॉप्शन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, यूज ऑफ एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है अनुभव से, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के आधार पर जवाब देना, राइट। आपको केस दिया जाएगा, आपको अनुभव के आधार पे उसको जवाब देना है। तो उन्होंने बोला अडॉप्शन मतलब उसको आप गोद ले लीजिए, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अडॉप्शन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं, जो आपका जो रिजल्ट, जो भी आप जो चीज करते हैं उसके बाद एक आउटकम बनता है। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, राइट। और लर्निंग का मतलब जो आपने सीखा। सो लर्निंग आउटकम जो है, उन्होंने बोला यूज ऑफ एक्सपीरियंशियल, माय मिस्टेक, अडॉप्शन ऑफ लर्निंग आउटकम्स कॉमा यूज ऑफ एक्सपीरियंशियल एंड जॉयफुल, मतलब मजेदार, खुशी से, राइट, खुशी से। जॉयफुल लर्निंग पेडागोजीज, पेडागोजीज का मतलब होता है मेथड्स, राइट। शिक्षा विज्ञान मेथड्स, उसको पढ़ाने के तरीके। सच एज आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आपने ये चीज बहुत मतलब सीबीएसई को तो फेमस है इन सब चीजों के लिए। सो आर्ट इंटीग्रेटेड, उन्होंने कहा कि आप, इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसको, इंटीग्रेट मतलब मिलाना, राइट। सो आर्ट इंटीग्रेशन एजुकेशन बनाइए, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेट लर्निंग दीजिए, स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा। उन्होंने कहा इस तरह से आप शिक्षा को मजेदार या जॉयफुल बनाइए, एक्सपीरियंशियल बनाइए, जिसमें आप स्पोर्ट्स में आर्ट्स को डालिए, आप एजुकेशन में आर्ट को डालिए, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके एक नई चीज बच्चों को दीजिए, स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा। कॉमा इम्फासिस, मुख्य सबसे ज्यादा उन्होंने बल दिया ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी। फाउंडेशन मतलब जो आपके बुनियादी बुनियादी शिक्षा पे, लिटरेसी मतलब साक्षरता, लिटरेसी का मतलब साक्षरता, बुनियादी साक्षरता पे ध्यान दीजिए। एंड न्यूमरेसी, न्यूमरेसी का मतलब होता है कैलकुलेशन, ओके। न्यूमेरिक चीजें जो आपके, जो दिमाग में कैलकुलेशंस होते हैं, जो उसको आप ध्यान दीजिए, राइट। क्योंकि सबकी कुछ आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी हर किसी की सही नहीं होती है, पर अगर आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाई कराएंगे जहाँ पे आर्ट भी जुड़ा हुआ हो, उनको मजा भी आए और उनको एक्सपीरियंस भी हो, तो आप इस तरह से एजुकेशन दीजिए, ऐसा सीबीएसई ने स्कूल्स को बोला है। एंड न्यूमरेसी, इंडक्शन ऑफ क्वालिफाइड काउंसलर्स, काउंसलर का मतलब जो सलाहकार हो, जो आपको आपको मदद करें, आपको अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको हेल्प करें, आपके सवालों का जवाब दे सकें। सो उन्होंने बोला इंडक्शन करिए, ऐसे लोगों का प्रवेश लीजिए, उनको रखिए और उनको ट्रेनिंग दीजिए कि वो क्वालिफाइड हो, जो सॉरी जो इंडक्शन ऑफ क्वालिफाइड, जो सक्षम है, जो एक्सपर्ट हैं, ऐसे काउंसलर को लीजिए एट सेकेंडरी एंड सीनियर लेवल, सेकेंडरी लेवल और सीनियर लेवल। सेकेंडरी का मतलब हो गया आपका सिक्स सिक्स सेकेंडरी का मतलब हुआ कि 10 तक, 9 तक, सॉरी 9 तक, और 9th के ऊपर 10th 11th 12th, वो हो गया आप, हो गया सीनियर सेकेंडरी। तो आप, उन्होंने बोला कि शिक्षा के क्लास स्कूल के हर लेवल पर आप ऐसे सीनियर काउंसलर्स को लेकर आइए जो बच्चों को उनकी समझ के हिसाब से उनको हेल्प कर सके। अब तो एक पॉलिसी भी है कि सीबीएसई में काउंसलर होना ही, स्कूल के अंदर एक काउंसलर हो जो बच्चों को हमेशा गाइड कर सके, ये भी एक सीबीएसई की पॉलिसी है। तो बट इस चैप्टर का सॉरी इस आर्टिकल का नटशेल ये है कि उन्होंने कहा कि इस बार के जो एग्जाम होंगे उसमें उन्होंने कहा 30% क्लास 12 के लिए और 40% क्लास 10th के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चनिंग होगी, जिसमें 4 तरह के टाइप बताए। पहला उन्होंने बोला कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा उन्होंने बोला ऑब्जेक्टिव टाइप, सॉरी मल्टीपल, कंस्ट्रक्टिव और असर्शन बेस्ड एंड केस बेस्ड, 4 चीजें उन्होंने बताई जो हमें जो एक टर्मिनोलॉजी भी है और समझना भी चाहिए। और तो पहला हमारा हो गया मल्टीपल एमसीक्यूज, ठीक है। फिर दूसरा हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन एंड रिस्पॉन्स, सीआर, एंड देन वी हैव असर्शन एंड रीजनिंग, असर्शन एंड रीजनिंग हो गया, देन वी हैव केस बेस्ड, ठीक है। 4 तरह के टाइप हो सकते हैं, ये हमारा सीबीक्यू है, इसमें से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। परसेंटेज बता दिया उन्होंने और डेट बताई है कि 15th ऑफ फेब से आपके एग्जाम शुरू होंगे, थ्योरी बेस्ड, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन शुरू होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी कोई टेबल नहीं आया, टाइम टेबल नहीं आया, स्केड्यूल नहीं आया सीबीएसई का, पर ऐसा लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है। Alright, so yeah, that's all for today for this article. I hope this is relevant and somehow beneficial for you all. So मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आर्टिकल पसंद, ये सारे आर्टिकल्स और ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जिनको वाकई इन आर्टिकल्स की जरूरत है उनको प्लीज शेयर करिए, सो दैट जो टारगेट है, जो मेरा जेन्युइन एफर्ट है इस चैनल के माध्यम से आप सबको एक हेल्प पहुंचाने का या आपको एक सपोर्ट देने का, बीइंग एन एजुकेटर, वो पूरा हो सके। So thank you so much for watching and keep subscribing and sharing. Have a lovely day.